आप वैसे तो ये छाप दोगे, लेकिन छाप जो मेरे पहले भी छप गई। हाँ, ये सारे आएंगे सब, आप चिंता ना करो। कांग्रेस को मैं जितना जानता हूँ इस देश में कोई नहीं जानता। और दूसरी बात ये है कि समय की बात है। समय में ऐसा ही है कि भाई कोई जल्दी आएगा, कोई सोच समझ के आएगा। मैं अभी बता रहा था इनको, और कोई अपने भाई को, बेटे को भेज रहा है कि मैं आ गया जी, पापा को काम था। तो आप चिंता ना करो, पापा भी आएंगे। देखिए, आपका ये, आप मेरे से अकेले में बैठ के बात करो, कोई भी इससे काम नहीं चलेगा। बात, मोटी बात ये है कि एक मेरी सोच है, वो इस देश में सबसे ज्यादा एब्रेशन अगर प्रजातंत्र में आई है तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस, CMO। उसको जब खुद हरियाणा का चीफ मिनिस्टर ये बोलता है, ये सैनी साहब, कि मैं तो चपरासी की बदली भी नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर को कंट्रोल करता है। और वो पावर कंट्रोल स्टेट्स में तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस करता है, और ऊपर वाले में ऐसा नहीं होता था। मैं 4.5 साल मोदी जी की कैबिनेट में रहा हूँ, वहां भी कुछ ऐसी प्रथा अब चल पड़ी जो अच्छी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि सोच तो, मंत्री भी अगर होशियार हो, छोटू राम जी के बारे में जो लोगों का विचार है, उन्होंने कभी 2 बार उनको उस पंजाब में प्रीमियरशिप ऑफर करी। सारे जितने भी उनकी पार्टी के MLA थे वो कह लगे नहीं, यहाँ प्रीमियर होगा मुस्लिम बिरादरी का, क्योंकि 56% मुसलमान की पॉपुलेशन थी उस पंजाब में। लेकिन नाम उनका आज यूं का यूं जिंदा है, छोटू राम जी का, क्योंकि टोटल लेजिस्लेशन उनके जो भी 2.5-30 के करीब ऐसे एनेक्टमेंट्स हैं, नए कानून या अमेंडमेंट, जो खुद ड्राफ्ट करते थे। और मैं तो मिनिस्टर रहा हूँ 15-16 साल। मैंने देखा कि आज के युग में IAS अफसर बना के लाते हैं कि मंत्री को थोड़ी बहुत अकल वाला होगा तो उसमें कुछ कॉमा स्टॉप की बात कर सकता है, बाकी नहीं। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है जिसमें मैं ये सोचता था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो अगर हो तो फिर तो मंत्री भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये मैंने कहा, दिस इज एबरेशन, ये अबरंस है, और इसलिए मेरा अपनी ये सोच थी। बाकी मैं इतना जरूर सोचता हूँ कि अगर सही आदमी आए तो मैं उसका सलाह दे सकता हूँ, बाकी कौन कितना मानेगा ये तो नहीं। लेकिन अब इरादा आप ये कहो कि छोड़ ही दो, तो मैंने छोड़ ही दिया।